ऐसा तो आपने भी महसूस किया होगा ना, कभी-कभी हमारे पूरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ जाती है। हमारा चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और बहुत तेज़-तेज़ पसीना आने लग जाता है, जबकि हमारे आस-पास का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होता है। बस हम इसी को हॉट फ्लैश कहते हैं। और जी नहीं, ये आपके दिमाग का वहम बिल्कुल नहीं है। साइंस हमें बताती है कि हॉट फ्लैशेज़ मेनोपॉज़ के दौरान होने वाले कॉमन सिम्पटम हैं। लेकिन आखिर सवाल ये आता है कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब हमारे ब्रेन में छुपा है। देखो, हमारे ब्रेन के अंदर ना एक बहुत छोटा-सा हिस्सा होता है जिसको कि हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। आप इसे शरीर का थर्मोस्टेट मान सकते हैं। अब जैसे एसी हमारे कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन की भूमिका आती है। देखो, जैसे कि हमने कल बताया था एस्ट्रोजन सिर्फ रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है, उसी तरीके से ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना या रेगुलेट करने का काम में उसकी मदद करता है। अब जब मेनोपॉज़ के दौरान एस्ट्रोजन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है, तो हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर चेंजेस के प्रति सेंसिटिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिसर्च में बताती है कि शरीर का कम्फर्ट ज़ोन जो है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। यानी टेम्परेचर में थोड़ा-सा या हल्का-सा भी बदलाव होता है ना, तो मेरे ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाता है कि शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है या फिर बहुत ज़ तो फिर शरीर जो है ना, वो एकदम से कूलिंग मोड में चला जाता है। अब फिज़ियोलॉजिकली क्या होता है ना, त्वचा के आस-पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स फैलने लग जाते हैं, एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाती है, चेहरा, गर्दन और छाती में एकदम से गर्मी महसूस होने लग जाती है और शरीर खुद को ठंडा करने के लिए बहुत सारा पसीना निकालने लग जाता है। बस, यही तो है हॉट फ्लैश। इसलिए हॉट फ्लैश कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर के टेम्परेचर का एक रेगुलेट करने वाला सिस्टम है, जो हार्मोनल बदलाव का परिणाम है। और यही कारण है कि कुछ महिलाएँ दिन में या रात को सोते समय एकदम से हॉट फ्लैश महसूस करती हैं, जिसको कि कई बार हम नाइट स्वेट्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या कुछ चीज़ें हैं जो हॉट फ्लैशेस को ट्रिगर कर सकती हैं? यस, कुछ महिलाओं में ये ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि जो कैफ़ीन ज़्यादा लेती हैं, मसालेदार खाना ज़्यादा लेती हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में फ्रीक्वेंसी हो तो वहाँ पर भी। लेकिन हर महिला का अनुभव अपना अलग होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको समझने के लिए हॉट फ्लैशेस इज़ नॉर्मल और इसका बायोलॉजिकल कारण है, इसके पीछे साइंस मौजूद है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कल हम बात करेंगे एक ऐसे सिम्पटम के बारे में जो हम सब महसूस करते हैं, लेकिन किसी से कहते नहीं हैं, वो है हमारे भूलने की बीमारी ब्रेन फॉग। आखिर मेनोपॉज़ के दौरान जो भूलने की समस्या और कंसंट्रेशन इश्यूज़ क्यों आते हैं, ये समझेंगे साथ में। तो मिलते हैं डे 3 में और अगर आपको ये रील में समझ में आया तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि सभी को समझ में आए कि हमारे शरीर के साथ हो क्या रहा है।